नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के भी इतना परफेक्ट, इतना सुरीला कैसे गा लेते हैं? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि क्या सच में अच्छा गाने के लिए हारमोनियम सीखना जरूरी है भी या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस एक चौंकाने वाले बयान से आज की बात शुरू करते हैं। अगर कोई ये मानता है कि सुर में गाने के लिए हारमोनियम सीखना ही पड़ेगा, तो अगले कुछ मिनटों में ये सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगिंग की दुनिया के सबसे बड़े मिथ की। एक ऐसी गलतफहमी जो न जाने कितने सालों से चली आ रही है और जिसने कई सिंगर्स के कॉन्फिडेंस को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया है। जरा इन बातों पर गौर कीजिए। सच तो ये है कि दुनिया में लाखों सिंगर्स हैं जो बिना कोई इंस्ट्रूमेंट सीखे एकदम परफेक्ट सुर में गाते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत लोग हैं जो सालों साल हारमोनियम सीखने के बाद भी सुर पकड़ने में स्ट्रगल करते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर सुर का असली कनेक्शन है किस चीज से? और ये स्लाइड इस पूरी गलतफहमी को ना बिल्कुल साफ कर देती है। मिथ ये है कि हारमोनियम सुर देता है, लेकिन सच ये है कि सुर आपके कान और आपकी पिच मेमोरी से आता है। हारमोनियम तो बस एक टूल है, एक गाइड है, सुर का असली सोर्स नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हारमोनियम सुर नहीं देता तो फिर सुर आता कहां से है? चलिए अब इस गुत्थी को सुलझाते हैं और जानते हैं पिच का असली सच। और ये हमें इस सबसे बुनियादी सवाल पर ले आता है, परफेक्ट पिच यानी एकदम सही सुर में गाने की जो ये काबिलियत है, वो असल में आती कहां से है? देखिए, इसका जवाब इन 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। सबसे पहला है ईयर ट्रेनिंग, मतलब सुरों को सुनकर सही सही पहचानने की कला। दूसरा है ब्रेथ स्टेबिलिटी, यानी अपनी सांस पर वो कंट्रोल जिससे आप एक सुर को ठहरा सकें। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, मतलब रोज अपने कान, आवाज और मेमोरी को ट्रेन करने का कमिटमेंट। अब ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर इसका कोई प्रूफ है क्या? बिल्कुल है। चलिए एक इतनी सिंपल एक्सरसाइज करते हैं जिसे कोई भी अभी इसी वक्त आजमा सकता है और खुद सच जान सकता है। करना बस इतना है कि कोई भी एक तानपुरा ऐप खोलना है, उसकी आवाज को सिर्फ 1 मिनट के लिए बहुत ध्यान से सुनना है और फिर उसके साथ सा गाने की कोशिश करनी है। बस इतना ही। और पता है नतीजा क्या होगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि 90% से भी ज्यादा मामलों में जो सा आप गाएंगे वो तानपुरे के सा से बिल्कुल मिल जाएगा। ये इस बात का पक्का सबूत है कि सुर को पहचानने और उसे कॉपी करने की नेचुरल काबिलियत हम सब के अंदर पहले से मौजूद है। तो इस पूरी एक्सरसाइज का मतलब क्या निकला? मतलब साफ है, ये जो अभी अभी किया गया वो ईयर ट्रेनिंग थी, हारमोनियम ट्रेनिंग नहीं। आपने सुर को सुना, उसे अपने दिमाग में रजिस्टर किया और फिर उसे अपनी आवाज से निकाल दिया। सुरीला गाने का असली राज यही है। तो अब ये सवाल भी मन में आता है कि अगर असली पावर हमारे कानों में है, तो फिर हम हारमोनियम जैसे बाहरी सहारे पर इतने निर्भर क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे कुछ गहरे साइकोलॉजिकल कारण छिपे हैं। अक्सर इसकी वजह होती है कॉन्फिडेंस की कमी, या हमारी पिच मेमोरी का कमजोर होना, या फिर खुद की काबिलियत पर भरोसा ना होना। हमें लगने लगता है कि एक बाहरी सहारे के बिना हम सुर लगा ही नहीं सकते, जबकि असली ताकत तो हमारे अंदर ही होती है। इस सोच को बदलने के लिए ना ये एक लाइन ही काफी है। इंस्ट्रूमेंट सिर्फ एक गाइड है, असली ड्राइवर तो आप हैं। हारमोनियम आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन गाड़ी तो आपको ही चलानी होगी, अपनी काबिलियत पर भरोसा करके। तो इस निर्भरता की आदत को कैसे तोड़ा जाए? अपने अंदर के ड्राइवर पर भरोसा कैसे जगाया जाए? इसका एक बहुत अच्छा तरीका है हमारा 7 डे चैलेंज। अगले 7 दिनों के लिए हारमोनियम को साइड में रख दीजिए। रोज तानपुरा सुनिए, उसके साथ धीरे धीरे हमिंग करके सुर मिलाने की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी हमिंग को रिकॉर्ड करके वापस जरूर सुनिए। यह आपके कानों को बहुत तेजी से ट्रेन करेगा। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि यह चैलेंज शुरू किया जाए, एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात जाननी बहुत जरूरी है। अगर इसे नजरअंदाज किया तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। बिना हारमोनियम के प्रैक्टिस करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिना किसी भी सहारे के प्रैक्टिस करें। ये एक बहुत बहुत बड़ी गलती हो सकती है। नियम बिल्कुल साफ हैं। कभी भी बिना किसी रेफरेंस टोन के रियाज नहीं करना है। अपना शुरुआती सुर या स्केल अंदाजे से बिल्कुल नहीं चुनना है। हमेशा एक तानपुरा या कोई और रेफरेंस टोन इस्तेमाल करना ही करना है, ताकि आपके कान सही सुर को ही सीखें और याद रखें। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। हारमोनियम एक बहुत हेल्पफुल दोस्त हो सकता है, लेकिन सुरीला गाने के लिए ये कोई शर्त नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है।
असली ताकत आपके साज में नहीं, आपके कानों में और आपके डेडिकेशन में है। तो क्या आप अपनी असली सिंगिंग पावर को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट्स में लिखिए नो हारमोनियम चैलेंज और आज से ही इस रोमांचक सफर की शुरुआत कीजिए।